हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। छात्रों, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही विशेष और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। शर्मा आर्ट्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर और शर्मा आर्ट्स क्लासेस के इस एप्लीकेशन पर दोनों जगह आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। छात्रों, आज के क्लास में हम एक नई पहल और एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये शुरुआत है पॉलिटिकल साइंस का बेसिक से लेकर हायर तक का पूरा सीरीज हमने तैयार किया है, जो आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 करके आपको मिलता रहेगा। तो पॉलिटिकल साइंस जो क्लास 11th में बच्चे पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, अथवा 12th के बाद भी जनरल कंपटीशन में तैयारी करते हैं, उन सबों के लिए ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का सीरीज वाला वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे 11th-12th में पढ़ रहे हैं वो एकेडमिक तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ ही वो कंपटीशन के लिए भी तैयार हो रहे हैं, इसलिए उन्हें भी यह ज़रूरी है। और जो बच्चे एकेडमिक अपना कंप्लीट कर लिया है 11th-12th की पढ़ाई या बीए की पढ़ाई, उसके बाद वो कंपटीशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट ही होने वाला है। तो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक पूरा फुल सिलेबस को घटनाक्रम के साथ साथ अनुच्छेद वाइज हमने शुरू किया है। तो इस बड़े सफ़र पर चलने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि शर्मा आर्ट्स क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल से आप पहली बार यदि जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप पहले से जुड़ चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, ताकि अपनी राय हम तक भी पहुंचाएं। इससे हमें पता चलेगा और आपको किस तरह की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की वीडियोज़ आप चाहते हैं, उस पर हम लोग रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का वीडियो में हम लोग चर्चा यही करने वाले हैं कि संविधान, देखिए जब देश हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके पहले ही संविधान सभा का निर्माण शुरू हो चुका था। संविधान सभा बना, संविधान पूरा संविधान सभा बना, संविधान नहीं, संविधान सभा यानी संविधान बनाने वाली एक सभा थी। जैसे देश चलाने के लिए संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी तरह संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया था संविधान सभा। तो हम वहाँ से शुरू करेंगे कि संविधान सभा कैसे बना, किस तरह हमारी मैंने संविधान बनाने में क्या क्या अड़चनें आई, कहाँ कहाँ क्या कार्य किए गए, और कंपटीशन के लिहाज से आपको कौन कौन से तथ्य को हाईलाइटेड करके समझना ज़रूरी है, उन सभी चीज़ों पर भी चर्चा हम लोग करते चलेंगे। फाइनली जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो उसे 2 महीने के बाद लागू कर दिया गया। उसकी क्या कहानी है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। जब संविधान बनकर पूरी तरह तैयार होकर लागू हो गया, तो अब सवाल उठता है कि जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, अथवा पॉलिटी जिसको शॉर्टकट में कह दिया जाता है, तो उसको राज्य व्यवस्था कहा जाता है। हमारे देश का शासन कैसे है, हमारे जो संविधान बना उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं, कहाँ किस तरह की बातें लिखी गई हैं, किस भाग में, किस अनुच्छेद में किस चीज़ का वर्णन है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा वीडियो आज का ये पहला वीडियो है, इसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, लगातार वीडियो जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रतिदिन आए, लेकिन हाँ 2-4 दिन, 5 दिन या कभी सप्ताह में एक आध वीडियो मैं कोशिश करूँगा अधिक से अधिक डालने का, और आपको ये सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। इस वीडियोज़ में ये आपको देखने को मिलेगा कि सीक्वेंस मिलेगा आपको। जैसे संविधान सभा हो गया, अब जब संविधान लागू हो गया तो उसके बाद में पहला, जैसे भाग 22 भाग हैं संविधान में, तो पहला भाग क्या कहता है, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद है, दूसरा भाग क्या क्या कहता है, तीसरा क्या, चौथा क्या, इस तरफ पूरा संविधान हम लोग पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस आपको पूरा कंप्लीट हम कराने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो देखिए छात्रों, आज के क्लास में हम लोग संविधान कैसे बना, संविधान के लिए क्या क्या आवश्यक था, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। देखिए संविधान दिख रहा है बोर्ड पर, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को। हालांकि इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों ने जो टाइम रखा था वो 1948 का रखा था, जुलाई 1948, लेकिन हमारा देश तय समय सीमा से पहले ही आज़ाद हुआ। अब सवाल ये उठता है कि देश की आज़ादी के बाद भाई भारत का संविधान कैसा हो, किस तरह देश का शासन चले, इसके लिए कुछ विधि व्यवस्था, कुछ व्यवस्थाएं की जानी चाहिए और की गई भी।
तो देखिए हम आपको बताते हैं, सरकार जो होती है वो कई प्रकार की होती है। जैसे राजतंत्र, राजतंत्र एक सरकार है। दूसरा स्वरूप इसका राजतंत्र का है लोकतंत्र, नहीं राजतंत्र का स्वरूप नहीं है, यानी सरकार का एक दूसरा स्वरूप है लोकतंत्र। तानाशाही भी होता है, तानाशाही। कम्युनिस्ट सरकार भी होती है, यानी साम्यवादी सरकार, ठीक है, साम्यवादी सरकार। इसमें सबसे अच्छी सरकार जो है लोकतंत्र मानी जाती है, क्योंकि ये जनता के वोट से चुनकर आते हैं, जनता का विश्वास होता है और ये जनता की चुनी हुई जनता चाहती है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो और वैसा वह चुन करके भेजता है। तो लोकतंत्र सबसे सरकार का सबसे सर्वोत्तम स्वरूप माना गया है। राजतंत्र आज से वर्षों पहले, सैकड़ों साल पहले राजतंत्र ही शासन का स्वरूप होता था। कुछ एक जगहों पर पहले भी और अभी भी तानाशाही शासन भी देखने को मिलता है और कुछ एक जगहों पर साम्यवादी शासन भी आपको देखने को मिलेगा। ये चारों में बहुत काफ़ी फ़र्क है। इसमें सबसे नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट यानी शासन का स्वरूप है तो वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र को शासन का सर्वोत्तम स्वरूप कहा जाता है, इसलिए पूरी दुनिया इसे गले लगा रही है। केवल राष्ट्र स्तर पर, देश स्तर पर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी बड़े बड़े संस्थाओं में, वैश्विक संस्थाओं में भी लोकतंत्र के आधार पर ही कार्य किए जाते हैं। अर्थात लोकतंत्र जो है बहुत ही आज की ज़रूरत है, आज की आवश्यकता है। इसलिए तो हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंग्रेज़ तो यहाँ से चले जाएंगे, आज़ाद जैसे ही करेंगे यहाँ से चले जाएगा, लेकिन उस आज़ादी के बाद भारत का शासन किसके हाथ में रहेगा, भारत का शासन किस व्यवस्था के तहत संचालित की जाएगी, इन सभी चीज़ों पर पहले ही बात की जा चुकी थी और उसी के अकॉर्डिंग हमारा संविधान सभा बना, संविधान बना, फिर देश आज़ाद हुआ, फिर आगे की चीज़ें हुई। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान बनाने के लिए एक कार्यक्रम तय हुआ संविधान सभा बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके पहले जनवरी, समझिएगा ध्यान से घटनाक्रम, जनवरी 1946 में उस समय सवाल एक ये भी पूछता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो क्लीमेट एटली, याद रखना है, क्लीमेट एटली जो था वो भारत उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, क्लीमेट एटली। कभी कभी सवाल ये पूछता है कि भारत की आज़ादी को डिक्लेयर करने वाला, घोषित, भारत आज़ाद हो गया ये घोषणा करने वाला कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। तो क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली को मालूम था कि भारत को अब और अधिक दिनों तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता है, बहुत हो गया, 200-250 वर्षों तक का एक लंबा सफ़र तय कर चुका है, इसलिए अब इसे आज़ाद करना ही करना है। तो 1947 में आज़ाद हुआ। हालांकि 1939 ईस्वी से लेकर के 1939 से 46 तक, 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इस वर्ल्ड वॉर में अमेरिका तो ब्रिटेन तो जीता, लेकिन ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, उसके बहुत सारे उपनिवेश आज़ाद हो गए, ब्रिटेन कमज़ोर हो गया और इस कमज़ोरी का फ़ायदा भारतीयों ने भी उठाया। उसी समय 1942 में जब भारत ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसी समय हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। उसके पहले और भी बहुत सारे आंदोलन हो चुके थे। इन सारे आंदोलनों ने भारत की आज़ादी को एकदम नज़दीक दिन प्रतिदिन ला रहा था। उसके पहले 30 में 20 में बहुत सारे आंदोलन हुए, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग का आज का टॉपिक संविधान से रिलेटेड है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया और इस आंदोलन ने तो अंग्रेज़ों की एकदम कमर ही तोड़ दी। उसका सारा ध्यान विश्व युद्ध की तरफ था और विश्व युद्ध खत्म होते ही उसने समझौता किया कि ठीक है, हम विश्व युद्ध खत्म होते ही आपको हम आज़ाद कर दें। आप देख रहे हैं ना, 1945 में विश्व युद्ध खत्म होता है, 1946 का 1 साल का अंतराल हुआ और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। तो ये तो घटनाक्रम थी। अब आज़ादी का डिक्लेरेशन भी किया कौन, क्लीमेट एटली। इन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम तो आपको आज़ाद कर देंगे, लेकिन आज़ादी के बाद भारत का शासन कैसे चलेगा, किन लोगों के पास ये सत्ता रहेगी, किस नियम कानून से आप देश चलाएंगे, इसके लिए भी मिल बैठ करके बातचीत कर ली जाए। तो उसके लिए क्लीमेट एटली ने जनवरी 1946, यहाँ हम लिख दिए हैं, जनवरी 1946 में भारत एक 3 लोगों का सदस्य भेजने की, कैबिनेट मिशन भेजने का वो सोचा, भेजा नहीं, सोचा, कैबिनेट मिशन भेजने का ख्याल, कैबिनेट मिशन
इस पर चर्चा हुई ब्रिटिश संसद में कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाए। ये सोचा कौन? क्लीमेंट एटली और ब्रिटिश संसद ने जनवरी 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाए। लेकिन ये फाइनली आया कब? मार्च 1946 में। देखिए 2 महीने हो गए। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला सदस्य है एवी अलेक्जेंडर, दूसरा सदस्य है स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, क्रिप्स। और तीसरा सदस्य है पैथिक लॉरेंस। कौन है? पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस याद रखना है। और ये पैथिक लॉरेंस ही इस कैबिनेट मिशन को लीड कर रहे थे। लीड का मतलब नेतृत्व दे रहे थे और वो अध्यक्ष थे। इस नाते क्या थे? अध्यक्ष थे। अब देखिए, समझिए ध्यान से, जनवरी 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाएगा, ये डिसीजन किया गया क्लीमेंट एटली और ब्रिटिश संसद के द्वारा। मार्च 1946 में फाइनली कैबिनेट मिशन को भारत भेज दिया गया। अब कैबिनेट मिशन तो भारत आ गया। ये क्या था कैबिनेट मिशन? ये 3 लोगों का एक ग्रुप था, समिति था, जिसमें पहले सदस्य एवी अलेक्जेंडर, दूसरे स्टैनफोर्ड क्रिप्स और तीसरे पैथिक लॉरेंस थे। तीनों में श्रेष्ठ और सीनियर कौन थे? पैथिक लॉरेंस, और इसीलिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इन 3 लोगों को, ये ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है, और उन्हें भेजा गया भारत। भारत चूँकि अंग्रेज़ों के अधीन था, तो इन्हीं के देखरेख में, कैबिनेट मिशन के ही देखरेख में आगे का कार्यक्रम होगा। देश जब आज़ाद होगा तो देश का शासन किसके हाथ में जाएगा, कौन इसका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहेगा, किस रूल रेगुलेशन से शासन चलेगा, इत्यादि चीज़ों का डिसाइड करने के लिए इन लोगों को भारत भेजा गया था। ओके, तो मार्च 1946 में भारत भेज दिया गया। अब ये कैबिनेट मिशन के जो कुछ कार्य थे, प्रमुख कार्य कितने थे? तो 2 कार्य थे। पहला कार्य था कि एक सरकार का गठन करना है। कैसी सरकार? जब देश आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेज यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ के शासन किसके हाथ में रहेगा? एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसको पावर या सत्ता स्थानांतरित ट्रांसफ़र करके और हम लोग चले जाएंगे। तो एक सरकार की आवश्यकता महसूस हुई, और ये सरकार कैसे शासन चलाएगी, इसके लिए कुछ नियम कानून कायदे की ज़रूरत होगी, मतलब संविधान की ज़रूरत होगी। तो ये 2 चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इसी दोनों चीज़ों की पूर्ति के लिए कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया, और उसके ये 2 कार्य थे। इन दोनों कार्यों के क्रम में उसने सबसे पहला काम सरकार बनाने का किया। उस समय सरकार बनाने के लिए देखिए 1946 में ही सरकार बन गई, 1946 में ही सरकार बन गई, लेकिन ये चुनी हुई सरकार नहीं थी, मनोनीत की हुई। अंग्रेज अपने से बना दिया था कि आप प्रधानमंत्री रहिए, आप राष्ट्रपति रहिए, मनोनीत करके सीधे शपथ उपथ दिला के उन्हें सरकार में नॉमिनेट कर दिया गया था। ऐसी सरकार जब लोकतंत्र के द्वारा, जनता के द्वारा चुनी नहीं गई हो, किसी के द्वारा मनोनीत कर दी गई हो, तत्काल थोड़े समय के लिए अस्थायी रूप से एक सरकार का गठन किया गया, तो इसे अंतरिम सरकार कहते हैं, अंतरिम सरकार। और ये अंतरिम सरकार के जो मुखिया थे पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय 1946 में भारत के अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। शपथ वो अंग्रेज के सामने लेते हैं, चूँकि अंग्रेजों ने ही शपथ दिलाई, सरकार बनवाई। जनता के वोट से तो ये जीते नहीं थे, बाद में चुनाव हुआ तो फिर बाद में जीते, वो अलग बात है, लेकिन अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसके कैबिनेट मिशन का पहला काम ये हो गया। अब दूसरा काम समझिए, संविधान बनाने का काम। तो संविधान बनाना कोई आसान काम तो है नहीं कि चट से चलो बैठते हैं 5-10 आदमी इधर लिख देते हैं 10-20 पन्ना और ये संविधान देश का हो गया। नहीं, संविधान बनाना बहुत कठिन कार्य है, और वो भी भारत जैसे देश में जहाँ यहाँ इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है। यहाँ जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, भाषा, भाषी, क्षेत्र, संस्कृति, रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, बहुत सारी विविधताओं में भारत बटा हुआ है। और ऐसे में अगर कुछ लोग, चंद कुछ मुट्ठी भर लोग अगर मिल कर के संविधान बना देते हैं, तो क्या सारे लोग अपना लेंगे? नहीं। और जब सारे लोग नहीं अपनाएंगे तो फिर संविधान की महत्वता ही कम होगी। इसलिए सोचा गया भारतीय नेताओं के द्वारा कि एक संविधान ऐसा बनना चाहिए जिसको पूरे भारतीय लोग
दिल से अपनाए, इसमें अपनी आस्था रखे कि हाँ ये मेरा संविधान है, क्योंकि संविधान के बनने के समय मेरी भी भागीदारी इसमें थी। तो ऐसा एक संविधान बने जो सारे लोग अपनाएं, तब हमारे देश का शासन स्टेबल रहेगा, मजबूत रहेगा, क्योंकि शासन का बुनियाद और देश की सारी बुनियाद संविधान से ही है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो संविधान जितना मजबूत और जितना शक्तिशाली अच्छा रहेगा, उतना हमारे देश के शासन के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। इसलिए संविधान को बनाने के लिए बहुत ही गहन अध्ययन और बहुत ही एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, तब जाकर के ये संविधान बना। और संविधान की लंबी प्रक्रिया के लिए हुआ क्या कि सभा बनाया जाए, एक संविधान सभा। संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम पड़ा संविधान सभा। संविधान सभा, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया कहेंगे इसको, यानी भारत की संविधान सभा। इसे भारतीय संसद भी कहा जाता है, यानी भारत की पहली संसद, भारत की पहली संसद, भारत की पहली संसद भी संविधान सभा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी सदस्य थे वो संविधान सभा संविधान भी चलाया, और ये जो अंतरिम सरकार के सारे लोग थे इसके भी अंग थे। तो ये संविधान सभा देखा जाए तो भारत की पहली संसद थी, और यहीं डिसीजन वगैरह हुए। उस समय भारत आज़ाद होने के जस्ट बाद अंग्रेज जब चला गया, तो संविधान लागू होने से जो 2-3 साल का बीच का गैप था, उसमें इसी संविधान सभा के लोगों ने देश के मसलों पर विचार विमर्श करके देश को आगे बढ़ाया। कहने का मतलब जो काम आज हमारी संसद कर रही है, वो काम उस समय हमारी संविधान सभा कर रहा था। तो नियमतः कानूनन रूप से या टेक्निकली देखा जाए तो भारत की पहली संसद संविधान सभा हो गया। तो संविधान सभा का फॉर्मेशन कैसे किया गया कि देखिए, इसमें जितनी भी विविधता है भारत में, जितने भी जाति धर्म मजहब संप्रदाय या अनेक प्रकार की, वो सारे लोगों को एक ग्रुप के साथ जोड़ा जाए, एक सभा में बुलाया जाए। तो इतना आसान नहीं था। इसके लिए हर गांव-गांव में पहल करना शुरू किया गया। हर गांव के, जिस तरह गांव में पंचायती होता है, हर घर से लोग आए, ये सुनिश्चित किया जाता है। तो हर गांव पंचायत लेवल पर हर घर से कुछ लोगों को बुलाया गया। पंचायत में एक सभा बुलाई गई, और उस सभा से कुछ लोगों को चुनकर प्रखंड स्तर पर भेजा गया। प्रखंड स्तर पर जो सभाएं आई थी, हर पंचायत से चुनकर वहाँ से कुछ लोगों को चुनकर एक प्रखंड स्तर का एक सभा तैयार किया गया। और यह सभा हर प्रखंड में थी, जितने भी भारत के प्रखंड थे लगभग सभी में थी। और इन प्रखंड से कुछ लोगों को चुनकर जिला में भेजा गया। जिला से एक राज्य स्तर पर संविधान सभा बना हर राज्य का, और उसमें से कुछ को चुन करके, यानी तब संविधान सभा राष्ट्रीय स्तर पर भेजा गया। जैसे आप जानते होंगे, उदाहरण से समझिए, आप अपने स्कूल में, कॉलेज में किसी खेल प्रतियोगिता में आप निकल गए, तो आपका कंपटीशन आपके जैसे कॉलेज और भी कॉलेज के बच्चे जो निकले होंगे अपने अपने कॉलेज में, उन बच्चों के साथ होगा। प्रखंड लेवल पर हो सकता है, बीआरसी लेवल पर हो सकता है, स्कूल के बच्चों का। अब वहाँ से जब चुने जाएंगे तो वो चुने हुए बच्चे अब जिला में अपना दम दिखाएंगे। जिला में जो चुना गया वो फिर जिला के बाद जो ऊपर होता है प्रमंडल, फिर राज्य स्तर पर जाएंगे। वहाँ से जब चुना जाएंगे तो राष्ट्रीय स्तर में खेल सकते हैं। ठीक उसी तरह संविधान सभा में भी लोगों को पंचायत से चुना गया, ताकि कोई कल होकर के ये ना कह सके कि संविधान सभा जिस समय बन रहा था, हमारे जात, हमारे बिरादरी, हमारे धर्म, हमारे क्षेत्र, हमारे भाषा के लोगों की अनदेखी की गई, हमारी सहभागिता उसमें नहीं है, इसलिए हम इस संविधान को नहीं मानते, ऐसा कोई कह नहीं सके। इसके लिए हर जगह से लोगों को चुना गया, यानी ये हर जगह से थोड़े चुन करके एक लिटिल इंडिया बनाया गया। लिटिल इंडिया यानी हर भाषा, भाषी, क्षेत्र, विविधता, यानी भारत में जितनी विविधता थी, कोशिश किया गया हर समुदाय, हर जाति के लोगों को बुलाकर एक सभा तैयार की गई, जिसका नाम पड़ा संविधान सभा। तो ये तो आसान काम नहीं था, भारत इतना बड़ा देश था, वहाँ से सबको चुनना था, तो इसमें बहुत समय लग गया। लगभग 9 महीना का समय लगा, 9 माह का समय लगा। और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, सरकार अंतरिम सरकार बनाती है, और उसके बाद में संविधान सभा का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो मार्च से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी देखिए नवंबर, लास्ट नवंबर तक, लगभग दिसंबर के 6 दिसंबर को, यानी 10वां महीना आ गया। 9 महीना पूरा कंप्लीट हुआ और 10वां में हम एंटर कर गए। तब जाकर के 9 महीना प्लस यानी के बाद संविधान सभा बनकर पूरी तरह तैयार हुआ, और ये फाइनली इसकी स्थापना, इस संविधान सभा की पूरी तरह फाइनल कार्य
चयन का कब शुरू हुआ, ख़त्म हुआ। ऐसे तो जुलाई में ही हो गया था, लेकिन संविधान सभा का 6 दिसंबर 1946 को जो है ना संविधान सभा का स्थापना हुआ। संविधान सभा की स्थापना का डेट 6 दिसंबर 1946। देखिए मार्च से ही काम शुरू हो गया और दिसंबर में जाके फाइनल हुआ। तो ये छोटा काम नहीं था, तो बहुत बड़ा काम था, इसलिए बहुत अधिक समय लगे। हर जगह से लोगों को चुना गया, निर्वाचित किया गया, कुछ लोगों को मनोनीत किया गया, तब जाकर के संविधान सभा बनकर तैयार हुआ 6 दिसंबर 1946 को। तो ये समझ में आ रहा है संविधान सभा कैसे अस्तित्व में आया। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको डीपली हम समझाने का प्रयास करेंगे, हर चीज़ों को बारीक से बताने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरतमंद और फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो पैसेंस रखिए, देखिए, समझिए चीज़ों को। ठीक है, और अपने दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों या अन्य लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो संविधान सभा इस तरह अस्तित्व में आ गया, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बन गया। अब इसका काम यही था, संविधान सभा का काम शासन चलाना नहीं था। भारत की पहली संसद है, इसका मतलब शासन चलाएगी नहीं। शासन चलाना तो अंतरिम सरकार का काम है, वो संविधान सभा के ही कुछ लोग हैं। लेकिन संविधान सभा का असल काम था संविधान को निर्मित करना, संविधान को बनाना, और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ा था, संविधान बनाना ये काम था। अब आते हैं हम लोग देखते हैं संविधान कैसे बना।